पास छुपा था उसका शरीर कांपने लगा और वो खुद को काबू नहीं कर पाया। वो पेड़ की ओर खिंचता चला गया। रायस्टार चुपचाप सब देखता रहा। जैसे ही वो आदमी पेड़ के पास पहुंचा, उसकी आंखें पलट गईं, शरीर अकड़ गया। अचानक पेड़ से फिर वही लकड़ियों का राक्षस बाहर आया और एक ही झटके में उस आदमी को मौत के घाट उतार दिया। अब हालात और बिगड़ते गए। हर दिन एक नई लाश मिलती थी। गांव वाले डर के मारे एक एक कर गांव छोड़ने लगे। अब सुंदरबन लगभग खाली हो चुका था। बस कुछ ही लोग बचे थे और रायस्टार उनमें से एक था। परेशान होकर रायस्टार फिर उसी जंगल गया, उसी जगह जहां वो सफेद पेड़ खड़ा था। वो घुटनों पर बैठकर बोला, कोई तो बताओ, मैं इससे कैसे बचूं? तभी जंगल से एक रहस्यमयी आवाज आई, जिस तरह तू उसे लाया था, अब उसी तरह उसे वापस ले जा। उसे बलि देनी होगी और याद रख, उसे बंडल में बदलना तेरे हाथों ही होगा। रायस्टार गांव लौटता है। जैसे ही रात होती है, वो पेड़ के पास पहुंचता है, कुछ जादुई मंत्र पढ़ता है और छुप जाता है। फिर वही धुन शुरू होती है। पेड़ से फिर एक इंसान बनता है, मगर इस बार रायस्टार डरता नहीं। वो सामने आता है और अपने जादू से उसे एक बंडल में बदल देता है। अब वो बंडल लेकर उसी रात जंगल की ओर निकल जाता है। रायस्टार उस बंडल को उसी पुरानी जगह रखता है, फिर अंतिम बलिदान का मंत्र पढ़ता है। अचानक फिर से पेड़ प्रकट होता है और धुएं में सब कुछ छुप जाता है। जब धुआं हटता है, वहां रायस्टार एक पुतले में बदल चुका था और जंगल ने हमेशा के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। कहानी शुरू होती है उसी गांव में, ज्ञान के घर से, जहां ज्ञान रायस्टार से कहता है, तेरा धोखा अब शब्दों से नहीं मिट सकता, हमारी दोस्ती अब खत्म। जब रायस्टार ने सुना कि उसके सबसे करीबी भाई ने उस पर भरोसा तोड़ दिया, तो जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई। वो चुपचाप वहां से चला गया। ना कोई जवाब, ना कोई सफाई, बस खामोश दर्द। अब वो शोरूम जो कभी हंसियों से गूंजता था, सन्नाटों में डूब गया था। रायस्टार अब रोज अकेले बैठा रहता, न ग्राहक, न जोश, न जीवन। काम ठप हो गया और कुछ हफ्तों बाद उसे शोरूम बंद करना पड़ा। अब रायस्टार का दिन सूनापन था और रातें आंसुओं से भीगी हुई। हर शाम वो ज्ञान भाई के घर के सामने जाकर बस एक ही बात कहता, भाई एक बार मेरी बात तो सुन ले। एक शाम रायस्टार अकेला, टूटा हुआ, खाली सड़क पर चल रहा था। तभी एक मोड़ पर बनी खड़ा था अपने गुर्गों के साथ। बनी हंसते हुए बोला, क्या बात है भाई, न तेरा शोरूम बचा, न भाई और ना ही अनुष्का, तू तो पूरा अकेला रह गया। रायस्टार कुछ नहीं बोला। वो बस गम में डूबा हुआ आगे बढ़ने ही वाला था कि बनी उसका रास्ता रोक कर बोला, चल अब तेरा ये अकेलापन मैं खत्म करता हूँ, हमेशा के लिए। और अगले ही पल बनी ने एक ही वार में रायस्टार को छुरा मार दिया। रायस्टार वहीं गिर पड़ा। अगली सुबह रामपुर गांव की हवाएं भी शांत थीं, पर तभी एक खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। रायस्टार मारा गया। जब ये बात ज्ञान भाई ने सुनी, तो जैसे उसके शरीर की सारी जान निकल गई। वो भागता हुआ उस जगह पहुंचा जहां रायस्टार की हत्या हुई थी। वो घुटनों पर गिर गया, आंखों से आंसू बह रहे थे। भाई, तू हर दिन मेरे घर आता था, बोलता था एक बार सुन ले, पर मैंने एक बार नहीं सुना। अब कैसे सुनूं? अब तू ही नहीं है। ज्ञान भाई ने खुद अपने हाथों से रायस्टार का अंतिम संस्कार किया। शमशान में आग जल रही थी और साथ में जल रहा था ज्ञान का दिल। ज्ञान भाई अब मायूस रहने लगा और वह हर शाम उस जगह जाता जहां रायस्टार की चिता जलाई गई थी। वह एक दिया जलाता है और चुपचाप फूट फूट कर रोता है, माफ कर दे भाई, मैंने तेरा भरोसा तोड़ा। फिर उठकर आग की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है, पर अब मत भूलना, मैं तेरा बदला जरूर लूंगा। अगली सुबह ज्ञान भाई अपने पुराने बंद पड़े शोरूम को फिर से खोलता है। काम पर लग जाता है, पर मन भारी है। तभी एक आदमी आता है, ज्ञान भाई आपको पता है ना, रायस्टार बेकसूर था, वो चोरी बनी ने करवाई। ये सुनते ही ज्ञान भाई गुस्से से लाल पीला हो जाता है। वो अपनी बाइक पर निकलता है, सीधा उस इलाके की तरफ जहां बनी छिपा हुआ था। वहां पहुंचते ही वो एक बनी के आदमी से भिड़ता है, बता बनी कहाँ है? आदमी हंसकर बोलता है, तुझे जानना जरूरी है क्या? वो गुस्से में दौड़ कर जाता है और बनी के आदमी का सिर काट देता है। अब ज्ञान को एक प्लान आता है। वो बनी के आदमी के कपड़े पहनता है, आवाज बदलता है और बनी को फोन करता है, बॉस रामपुर में फिर से बहुत सारा माल मिला है, आओ जल्दी। क्या बनी आएगा? क्या ज्ञान भाई रायस्टार का बदला ले पाएगा? अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट करें।